गरीब कौवे का परिवार। सुंदरवन नाम के जंगल में गौरी नाम की कौवन रहती थी। वह बहुत ही अमीर थी। उसके पापा गांव के मुखिया थे, पर गौरी को इसके बावजूद एक गरीब कौवे से प्यार हो गया, जिसका नाम कालू था। कालू गरीब होने के साथ साथ बेरोजगार भी था। वो कोई काम धंधा नहीं करता था, पर यह बात उसने गौरी से छुपा रखी थी। एक दिन वे छुपकर जंगल के बाहर मिलते हैं। कालू, चलो ना हम शादी कर लेते हैं। मेरे पापा मेरी शादी दूसरे गांव के मुखिया के बेटे से करा रहे हैं, पर मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। तुम तो जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ गौरी, पर मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। देखो कालू, मैं कह देती हूँ, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। मैं तुम्हारे अलावा किसी और को अपना पति नहीं मान सकती। यह फैसला इतनी जल्दबाजी में लेना सही नहीं है गौरी। तुम मुझे बताओ, तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? नहीं तो मैं अभी इस नदी में डूबकर अपनी जान दे दूंगी। कालू अभी शादी इसीलिए नहीं करना चाहता था कि वह अभी कुछ कमाता नहीं था, पर गौरी की जिद के सामने उसकी एक नहीं चली और उसने गौरी की बात मानकर मंदिर में शादी कर ली। और अब ये बात जब गौरी के पापा को पता चली तो उन्होंने अपनी बेटी से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। उस गौरी को हमने इसी दिन के लिए पाला पोसा था कि वह एक दिन हमारे मुंह पर कालिक पहुंच जाए और हमारी इज्जत को नीलाम कर दे। मुझे नहीं चाहिए ऐसी बेटी। आज से मर गई वह मेरे लिए। उधर गौरी और कालू अपनी जिंदगी में खुश थे, पर उनकी ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी, क्योंकि शादी के 1 महीने बाद भी कालू अब तक काम पर नहीं जाता था, जिसे देखकर गौरी को बहुत गुस्सा आ गया। अजी, ये आपने क्या लगा रखा है? आप दिन भर यूं घर में क्यों पड़े रहते हैं? काम पर क्यों नहीं जाते? अरे कौन से काम पर जाऊं जब मैं कोई काम करता ही नहीं। टूनी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो तो सोचती थी कि उसका पति बहुत ही अच्छा है और एक अच्छे खासे पैसे कमाता है, पर यह सुनकर वह दंग रह जाती है और उसके सारे सपने टूट जाते हैं। क्या तुम कुछ काम धाम नहीं करते? पर तुमने तो मुझसे शादी से पहले कहा था कि तुम्हारी बहुत अच्छी नौकरी है। वह सब झूठ बोला था मैंने। तो बताओ करता क्या? तेरे से प्यार जो हो गया था मुझे। तू ठहरी मुखिया की बेटी और मैं निकम्मा। तू मुझसे पटती कैसे? इसीलिए तुझे पटाने के लिए झूठ बोला था मैंने। हाय राम, मेरी तो सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं तुझे राजा भोज समझती थी और तू तो गंगू तेली निकला। अब मैं क्या करूंगी? गौरी कुछ सोचने के बाद अपना बैग पैक करके अपने मायके जाने लगती है। अरे गौरी, मुझे माफ कर दो। आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल नहीं रुक सकती। तुम बहुत बड़े झूठे पक्षी हो। तुम्हारे साथ एक पल भी रहना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मैं अपने मायके जा रही हूँ और तलाक के पेपर तुम्हें भिजवा दूंगी। गौरी जैसे ही जाने लगती है, वैसे ही उसकी पड़ोसन टूनी चिड़िया घर से बाहर निकल कर आती है और कहती है, अरे गौरी बहन, कहाँ जा रही हो अपने बोरिया बिस्तरा उठाकर? अपने मायके, और कभी नहीं आऊंगी इस नरक में। गौरी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अरे कालू भाई, क्या हुआ गौरी बहन को? बहुत गुस्से में लग रही है। अरे टूनी बहन, कोई बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात है। वो लिपस्टिक मांग रही थी, मैंने दिलाने से मना कर दिया। बस इतनी सी बात को लेकर गुस्सा हो गई है। अच्छा अच्छा, ये बात है। फिर तो कोई बात नहीं, जब गुस्सा शांत होगा तो आ जाएगी गौरी बहन। जब मैं अपने पति से गुस्सा होती हूँ तो ऐसा ही करती हूँ। उधर गौरी अपने घर पहुंचकर अपने माँ पापा को सारी बात बताती है। अब तू क्यों आई है? जा अपने पति के पास। तूने ही पसंद किया था ना उसे। हमारी नाक कटाकर चली गई थी तू, तब तो तुझे हमारा ख्याल नहीं आया। पापा माफ कर दो, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तूने जो किया उसकी माफी नहीं मिल सकती। तेरी वजह से मेरी कोई इज्जत वापस नहीं आ सकती, इसीलिए मैं तुझे वापस स्वीकार नहीं करूंगा। चली जा वापस जहाँ से आई है। अजी, कैसे बाप हो आप? अपनी बेटी से कोई ऐसे बात करता है? देखो ना वो कितना रो रही है। जो किया उसी का फल भोग रही है। जैसी करनी वैसी भरनी। जो बच्चे अपने माँ बाप का दिल दुखाकर शादी करते हैं उनका यही हाल होता है। वैसे अब मेरी कोई बेटी नहीं, वो उसी दिन मर गई थी जिस दिन इस घर से भागने की जरूरत की थी। ऐसा कहकर गौरी के पापा वहाँ से चले जाते हैं। तभी गौरी भी चक्कर खाकर गिर जाती है। गौरी की माँ जल्दी से वैद्य को बुलाकर लाती है। घबराने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि यह तो खुशी की बात है। आपकी बेटी माँ बनने वाली है और आप नानी। चलिए मैं अब चलता हूँ। यह सुनकर गौरी और ज्यादा परेशान हो जाती है और रोते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। कुछ भी करके इससे मेरा पीछा छुड़वाओ। बेटा, अब तो कुछ नहीं हो सकता। बच्चे को हम मार नहीं सकते क्योंकि यह कानूनन अपराध है। अब तुझे कुछ भी करके इस बच्चे को जन्म देना ही होगा। इसके अलावा तेरे पास कोई चारा नहीं। लेकिन माँ, देख गौरी, तू पहले ही गलत कदम उठा चुकी है। अब आगे कोई गलत कदम मत उठाना।
लौट जा अपने पति के पास और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर। और ये ले मेरे कंगन, इन्हें बेचकर तुम अपने लिए कुछ काम लगा लेना। गौरी अब वापस कालू के पास जाती है। कालू उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। मुझे पता था गौरी तुम मेरे पास जरूर आओगी। आना पड़ा क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर कालू खुशी से उछल पड़ता है। इसका मतलब मैं पापा बनने वाला हूँ? वाह गौरी, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। पर तुम अभी भी उदास क्यों हो? क्या हुआ? मैं उदास इसलिए हूँ कि मैं ऐसे बच्चे को नहीं चाहती, पर मजबूरन मुझे इसे जन्म देना होगा। पर मैं इस बच्चे को पालूंगी नहीं, बल्कि कहीं फेंक आऊंगी। यह तुम क्या कह रही हो गौरी? मैं सब जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। और एक बात और, आज से तुम मेरे किसी फैसले में अपनी टांग नहीं अड़ाओगे। कालू को ना चाहकर भी उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। वहीं ऐसे 1 महीना बीत जाता है। गौरी एक अंडा देती है। उस दिन बहुत ही मूसलाधार बारिश भी हो रही होती है। जाओ अब फेंक आओ इस अंडे को कहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। एक बार और सोच लो गौरी, ये हमारा ही खून है और देखो ना कितनी बारिश हो रही है। मैंने बोला ना फेंक कर आओ, मतलब फेंक कर आओ। कालू भरी बारिश में उस अंडे को उठाकर घर से निकल जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? गौरी इस अंडे को रखना ही नहीं चाहती। तभी उसकी नज़र टूनी चिड़िया के घोंसले पर पड़ती है। उसके घोंसले में 2 अंडे पहले से रखे हुए थे। लगता है टूनी बहन ने भी अंडे दिए हैं। मैं भी अपना अंडा यहीं छोड़ देता हूँ। टूनी के पास ये अंडा सुरक्षित रहेगा। ऐसा सोचकर वह अपना अंडा टूनी के घोंसले में छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। फेंक आए वो अंडा? हाँ हाँ, फेंक आया। उधर टूनी खाना लेकर वापस आती है। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। शुक्र है मेरे अंडे सुरक्षित हैं। अरे ये तीसरा अंडा किसका है? मैंने तो 2 ही अंडे दिए थे। तभी उसका पति सोनू कबूतर भी आ जाता है। क्या हुआ टोनी, किस सोच में गुम हो? कुछ नहीं जी, मैं सोच रही हूँ कि मैंने तो 2 अंडे दिए थे, ये तीसरा अंडा कहाँ से आ गया? कैसी बात कर रही हो तुम? भला कोई अपना अंडा क्यों छोड़ जाएगा? ये तुम्हारा ही होगा, तुम भूल गई होगी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। टूनी उस अंडे को भी अपना ही अंडा मान लेती है और उसकी देखभाल करने लगती है। कुछ दिनों बाद वे अंडे फूट जाते हैं और उसमें से बच्चे निकलते हैं। 2 अंडों में से तो बिल्कुल टूनी की तरह बच्चे होते हैं, पर तीसरे अंडे में से एक काला बच्चा निकलता है, जिसे देखकर टूनी हैरान रह जाती है। अजी देखिए तो, ये हमारा तीसरा बच्चा कैसा है? ये तो हम दोनों पर किसी पर भी नहीं गया। तो क्या हुआ टोनी, कभी कभी कोई बच्चा गोरा चिट्टा नहीं होता, काला होता है। इसमें इतना डरने की कोई बात नहीं। हाँ वो भी ठीक है। अब वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, टूनी का उससे प्रेम सबसे अधिक होता है। अपने दोनों बच्चों से ज्यादा वे तीसरे बच्चे को प्यार करती थी और वह बच्चा भी उनसे बहुत प्यार करता था। टूनी ने उसका नाम चुन्नू रखा। चुन्नू पढ़ाई में बहुत तेज था। 10वीं की कक्षा में उसने पूरे जंगल में टॉप किया और उसकी फोटो अखबार में छपी। जब यह फोटो कालू ने देखी तो उसने उस तस्वीर को अपने गले से लगा लिया। शाबाश मेरे बेटे, मुझे तुझ पर गर्व है कि आखिर तू मेरा बेटा है। ये बात गौरी भी सुन लेती है। गौरी आज तक मां नहीं बन पाई। वहीं जब उसने ये सुना कि उसका बच्चा टूनी के पास है तो वह खुशी से कालू से बोली, वो बच्चा जो टूनी के पास है वो हमारा है? बोलो ना, क्या वो बेटा मेरा है? हाँ वो हमारा ही बेटा है। मुझे लेकर चलो ना उसके पास, मैं उसे अपने पास वापस लेकर आना चाहती हूँ। कालू उसे टूनी के पास ले जाता है। टूनी बहन, चुन्नू हमारा बेटा है। मैं उस बरसात के दिन अपना अंडा तुम्हारे घोंसले में छोड़ गया था। मैं ये बात नहीं मानती। चुन्नू मेरा बेटा है, मैंने उसे पाला है। भला वो तुम्हारा कैसे हो गया? तुमने तो सिर्फ उसे जन्म देकर छोड़ दिया, पर उसे पाला मैंने। नहीं तो मैं अपना बच्चा तुम्हें किसी कीमत पर नहीं दूंगी। टूनी, तुम्हारे पास तो पहले 2 बच्चे हैं, मेरे पास तो एक भी नहीं। मुझ पर तरस खाओ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मैं कैसे तुम्हें अपना जिगर का टुकड़ा दे दूं? नहीं, किसी कीमत पर नहीं। सोनू वहाँ आकर सारी बात सुनता है और गौरी को समझाता है। टोनी, गौरी बहन को उसका बेटा दे दो, उनके पास तो कोई औलाद नहीं। बहुत मनाने के बाद टूनी आखिर मान जाती है, पर चुन्नू इसके लिए तैयार नहीं होता। नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। माँ मुझे मत भेजो। मैं भी मेरे लाल। उन दोनों का अथाह प्रेम देखकर गौरी उनसे कहती है, ठीक है मेरे बच्चे, जहाँ तू खुश मैं वहीं खुश, पर मैं तुझसे बीच बीच में मिलने आती रहूंगी। इस तरह चुन्नू टूनी के पास ही रहता है। टूनी के माँ बाप बहुत ही गरीब थे और जैसे तैसे अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे।
टूनी को ड्राइंग बनाने का बहुत शौक था, इसलिए वह ज्यादातर समय ड्राइंग बनाया करती थी। उसका भाई कालू पढ़ाई में बहुत होशियार था और हमेशा क्लास में पहले नंबर पर आया करता था। टूनी के माँ बाप को टूनी से भी बहुत उम्मीदें थी। वे चाहते थे कि टूनी भी पढ़ाई पर ध्यान दे, पर टूनी का तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। वो तो हर समय बस ड्राइंग बनाती रहती। एक दिन वे कुछ कार की ड्राइंग बना रही थी, तभी उसकी माँ आई। ये क्या है टूनी, मैं क्या सुन रही हूँ? क्या हुआ माँ, आप इतना गुस्सा क्यों हैं? मुझे अभी तेरी क्लास टीचर का फोन आया है। वे कह रही हैं कि इस साल तुम फेल हो गई हो। हाँ सच में माँ, मैं फेल हो गई? पर मैं क्या करूँ, कितना भी पढ़ने की कोशिश करूँ, मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता और ना ही मुझे ये पढ़ाई समझ आती है। पढ़ेगी नहीं तो क्या गाय भैंसे चराएगी? क्या इसी दिन के लिए हम तुझे इतने महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं कि तू फेल हो जाए? जानती है किस तरह तेरे पापा तुम्हें पेट काट काट कर पढ़ा रहे हैं। माँ, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। जब भी किताब उठाती हूँ नींद आने लगती है। मैं पढ़ना नहीं चाहती, बल्कि ड्राइंग करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा इसी में मन लगता है। ये जो तू ड्राइंग बनाती रहती है, यह शौक के लिए अच्छा है, इससे तेरा भविष्य नहीं बन सकता। कुछ अपने भाई से सीख, देख वो कैसे हर साल क्लास में टॉप करता है। टूनी ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और घर से बाहर चली जाती है। बाहर आकर वह एक जंगल में जाती है और रोती रहती है। यहाँ कोई नहीं है जो मुझे समझता हो, मुझे प्यार करता हो। यहाँ सबको अपने से मतलब है, कोई किसी की खुशी से कोई लेना देना नहीं रखता। टूनी ऐसे ही रो रही होती है कि उसे झाड़ियों में से किसी चीज की गिरने की आवाज आती है। टूनी तुरंत उस आवाज की तरफ जाती है और वहाँ उसे एक डिब्बा दिखाई देता है। टूनी उस डिब्बे को उठा लेती है और उसे खोलकर देखती है कि तभी उस डिब्बे में से आवाज आती है। टूनी, टूनी चिड़िया, इस डिब्बे में एक जादुई पेन है, जिससे तुम जो कुछ भी बनाओगी वह तुरंत तुम्हारे सामने सच में आ जाएगा। इसका मतलब जो चीज तुम इस पेन से बनाओगी वो हूबहू वही बन जाएगी। पर ध्यान रखना, तुम इसका उपयोग अपने लिए केवल 5 बार कर सकती हो, इसके बाद नहीं। जिस दिन तुमने इसको 5 बार इस्तेमाल कर लिया, उसी दिन ये पेन तुम्हारे पास से गायब हो जाएगा। ठीक है, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी और इसका प्रयोग सोच समझ कर करूंगी। वो डब्बा अब चमकना बंद कर देता है और टूनी उस डिब्बे को लेकर घर आ जाती है। घर आकर वह सबसे पहले उस पेन से एक आम की ड्राइंग बनाती है। एक बार देखूं ये सही है या नहीं, या फिर किसी ने मेरे साथ कुछ मजाक किया। वो जैसे ही आम की ड्राइंग बनाकर पूरी करती है, वैसे ही उस पेपर से आम निकलकर सामने आ जाता है। टूनी उस आम को देखकर पहले थोड़ी हैरान होती है, पर बाद में बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो सच में जादुई पेन है। मैं अब जो चाहे इससे बना सकती हूँ और वो मुझे मिल जाएगी। अरे वाह, मजा आ गया। टूनी उस पेन को पाकर बहुत खुश थी। अगले दिन वह उस पेन को लेकर स्कूल जाती है। तभी वह देखती है कि लूसी कबूतरी एक सुंदर सी गाड़ी में आई है। देखो गाइस, मेरी नई गाड़ी, ये मेरे पापा ने मुझे कल ही दिलाई है। तुम जानते हो ये कार अभी अभी लॉन्च हुई है। मेरे पापा ने सबसे पहले खरीद कर मुझे दी है। अरे वाह, ये तो बहुत महंगी कार लगती है। ऐसी कार तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। देखोगी कैसे, ये बहुत महंगी है। इसको खरीद पाना सबके बस की बात नहीं। एक बार हमें भी इस कार में घुमाओ ना। नहीं नहीं, खबरदार मेरी कार को हाथ लगाया तो तुम सब बैठकर इसे गंदा कर दोगे। नहीं नहीं। लूसी मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। पता नहीं क्या समझती है खुद को। एक कार क्या खरीद ली, खुद को रानी समझ रही है। तुम सभी लूसी जैसी कार में बैठना चाहती हो? हाँ, मन तो बहुत है, पर क्या करें, ये हमारे हाथ में तो है ही नहीं। चिंता मत करो दोस्तों, मैं कल तुम्हें ऐसी कार में बिठाऊंगी। अरे टूनी, ये कार बहुत महंगी है, तुम ऐसी कार कहाँ से लाओगी? उस बात की तुम चिंता मत करो, मैं ले आऊंगी, बस तुम बैठने की तैयारी करो। स्कूल खत्म होने के बाद टूनी जल्दी से घर जाती है और अपने पेन को निकालकर पेपर पर हूबहू वैसी कार बनाती है जैसी लूसी के पास थी। और देखते ही देखते कार की ड्राइंग पूरी बन जाती है और वह कार उस पेपर से निकलकर सामने आ जाती है। अब कल उस लूसी को दिखाऊंगी कि वह अकेली नहीं है जिसके पास कार है, मेरे पास भी अब कार है। अगले दिन टूनी उस गाड़ी में बैठकर स्कूल जाती है। सभी बच्चे टूनी को देख रहे होते हैं कि ये इतनी महंगी कार उसके पास आई कहाँ से। आओ रूपा, मैंने कल तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हें ऐसी ही कार में बिठाऊंगी। चलो आ जाओ, मैं तुम्हें इस कार की राइड करवाती हूँ। टूनी 2-3 पक्षी लड़कियों को बिठाकर उस कार में सैर करवाती है। तभी वहाँ लूसी आ जाती है और वह देखकर गुस्से से लाल हो जाती है। ये इतनी महंगी कार इस गरीब टूनी के पास कहाँ से आई?
पता करना पड़ेगा। लूसी टूनी के पास जाती है। और टूनी कैसी हो तुम? अरे वाह, तुमने भी ये कार ले ली? हाँ मैंने भी ले ली। बैठकर देखोगी कैसी है? नहीं नहीं, तुम ही बैठो, मेरे पास सेम ऐसी कार है जिसमें मैं बैठकर देख चुकी हूँ। वैसे तुम्हारे पास इतनी महंगी कार आई कहाँ से? कोई लॉटरी वॉटरी लगी क्या तुम्हारी? हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, क्लास के लिए देर हो रही है। टूनी अब बहुत खुश रहती थी क्योंकि उसके पास जादुई पेन जो था, उसे जो भी चाहिए होता था वह पेन से ड्रॉ करती और उसके पास वह आ जाता था। एक दिन टूनी को बाजार में एक सुंदर सी ड्रेस पसंद आई, पर उसकी माँ ने उसे वो दिलवाने से मना कर दिया। नहीं बेटी, ये ड्रेस बहुत महंगी है, मैं तुम्हें ये ड्रेस नहीं दिलवा सकती, तुम कोई सस्ती सी ड्रेस देख लो। नहीं माँ, मुझे वही ड्रेस चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए बस। बेटी समझने की कोशिश कर, ये हमारे बजट से बाहर है, हम इसे नहीं खरीद सकते। ठीक है, मत दिलवाओ, मैं खुद ही बना लूंगी। गौरी को समझ नहीं आता कि उसने क्या कहा। उधर टूनी घर जाकर उसी पेन से वही ड्रेस बना देती है जो उसने बाजार में देखी थी, और देखते ही देखते वह ड्रेस उस ड्राइंग से बाहर निकल कर आती है और टूनी उसे पहनकर नाचने लगती है। अरे वाह, ये पेन तो बहुत ही अच्छा है, इसके आने से मेरी जिंदगी कितनी आसान हो गई। अब मुझे कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं, जो चाहिए इस पेन से ड्राइंग बना लेती हूँ। टूनी अब उस पेन से अपनी हर जरूरत पूरी करने लगी और इस बार से फिर भी अपनी क्लास में फेल हो गई। इस बार उसकी माँ उससे बहुत गुस्सा हो गई। ये क्या है टूनी, तू कब सुधरेगी? इस बार फिर से तू फेल हो गई, ध्यान कहाँ रहता है तेरा? माँ मैंने कहा था ना, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। पर बेटी ऐसे काम नहीं चलेगा, पढ़ना तो बहुत जरूरी है। देख कालू को, वह इस बार भी फर्स्ट आया है। माँ आपको कालू इतना पसंद है तो आप उसी के साथ रहो, मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। टूनी अपना वह जादुई पेन लेकर जंगल चली जाती है और उस पेन से पेपर पर अपने लिए एक घर बनाती है। टूनी पेपर पर वह घर तो बना देती है, पर वह घर बनकर सामने आता ही नहीं। ये क्या हुआ, ये घर पेपर से निकलकर सामने क्यों नहीं आ रहा? अरे जादुई पेन चल जा, मुझे मेरा घर बनाकर दे दे। वो पेन को झटकती है और एक बार फिर से पेपर पर घर बनाती है, पर इस बार भी घर बनकर सामने नहीं आता और एक आवाज आती है। मैंने तुमसे कहा था ना टूनी, तुम इस पेन को केवल 5 बार इस्तेमाल कर सकती हो। अब तुम 5 बार इस्तेमाल कर चुकी हो, इसलिए यह पेन अब तुम्हारे पास से चला जाएगा। पर क्यों? मुझे अभी इसकी जरूरत है, मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ, अब मैं कहाँ जाऊंगी? अपने घर वापस जाओ, घर से भागना अच्छी बात नहीं, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे लिए चिंता कर रहे होंगे। टूनी के पास से वह पेन चला जाता है और टूनी अब अपने घर वापस लौट जाती है और अब वह पढ़ाई पर भी ध्यान देती थी और कभी अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी और ना ही घर छोड़कर जाने की बात करती थी।